नमस्ते दोस्तों। हमारी ज़िंदगी का पहिया इसी तरह से रोज़ चलता रहता है एक धुरी के ऊपर, और वो धुरी क्या है? वो है हमारा भोजन, हमारा आहार। और आज के दिन में जिस चीज़ के लिए हम सबसे ज़्यादा अपने आप को लापरवाह बता देते हैं वो है हमारा आहार। हम क्या खाना है, कैसे खाना है, क्यों खाना है, कब खाना है, ये बेसिक चीज़ें ही हमें समझ नहीं लग पाती हैं। और आदमी की योनि को हमारे शास्त्रों में सबसे बुद्धिमान योनि माना गया है। एक छोटे से छोटे जानवर को भी पता होता है कि क्या नहीं खाना और क्या खाना है, और हम इस बात के लिए अपनी सारी ज़िंदगी बिता देते हैं। हम सुबह से लेकर रात तक 2-2, 4-4, 6-6, 8-8 बार खाते रहते हैं। मैं कहूँगा खाते नहीं रहते बल्कि ठूंसते रहते हैं। कभी हम बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमोज़ उसको इतना ज़्यादा सेवन करते हैं कि हमारा एक दिन भी उसके बिना रहना संभव नहीं हो पाता है। और ऊपर से हम क्या करते हैं, ये गरम गरम चीज़ें खाने के बाद चिल्ड लस्सी बहुत ठंडी या कोल्ड ड्रिंक का सेवन करते हैं। गरम के ऊपर ठंडा चल रहा है, ठंडे के ऊपर गर्म चल रहा है। हम पूड़ी और कचौड़ी खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, उसके ऊपर फिर दोबारा कोल्ड ड्रिंक या फ्रिज का लगा हुआ ठंडा पानी पी रहे हैं। कारण वही चीज़ें, बीमारियां जो कि हमें एक सिस्टम से लेके, हमारे एक शरीर के सिस्टम से लेके सारे सिस्टम तक फैलती रहती हैं। हम मोटापे की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमारे गलत आहार विहार की वजह से। हमारे अंदर हम लगातार ऐसे अनसैचुरेटेड फैट्स को, जिसे हम वसा कहते हैं, तैलीय पदार्थों का सेवन करते हैं। वो हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, चर्बी बढ़ाता है, और उसके फलस्वरूप हमारे हार्ट में ब्लॉकेज आनी शुरू होती है, उनकी धमनियों में, उनकी आर्टरियों में रुकावट आनी शुरू होती है। और फलस्वरूप हम बहुत छोटी सी उम्र में दिल के मरीज़ बन जाते हैं। हमारे अंदर, हमारी उम्र अगर 20-25 साल भी है तो उसमें भी हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल की, चर्बी की मात्रा बढ़ती है। हम बहुत छोटी उम्र में अपने आप को डायबिटीज़ और शुगर का रोगी बना रहे हैं। हमारे अंदर पेट की वजह से ऐसी असंख्य बीमारियां आ रही हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी कहा है पेट आपकी हर बीमारी की जड़ है। अगर हमारा खाना ठीक नहीं होगा तो पेट से कई तरह की बीमारियां, हमें अम्ल पित्त हो सकता है, हमें अजीर्ण हो सकता है, अपच हो सकता है। ये पेट की बीमारियों से काम शुरू होता है और उसके बाद हमारी जोड़ों की दर्दों तक ये काम पहुंचता है, हमारे हार्ट की प्रॉब्लम तक ये काम पहुंचता है, हमें चमड़ी के रोग इससे होते हैं। अब लोग कहेंगे इससे कैसे हो सकता है? हमारे अंदर आम की उत्पत्ति होनी शुरू होती है। आम हम कहते हैं जनरल अपनी आयुर्वेदिक भाषा में ऐसा अनपचा भोजन जो हमारे अंदर जहर पैदा करना शुरू करता है। हमारे अंदर इस तरीके से जो अग्नि है, जठराग्नि है, वो बिल्कुल मंद हो जाती है। और मंद अग्नि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि असंख्य रोगों की जननी है। हम इसका आज निराकरण करना चाहते हैं। हमारे वेद में, हमारे शास्त्रों में ये लिखा गया है कि हमारा भोजन कैसा हो। आयुर्वेद में बताया गया है, उसमें 3 मुख्य कैटेगरी आती हैं, 3 मुख्य उसकी धाराएं आती हैं, ऋतबुक, मितबुक और हितबुक। आज हम लोग हर तरीके की नई नई डाइट प्लान के अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को चलाना, अपनी ज़िंदगी को चलाना शुरू करते हैं। कभी हमारे पास किसी किस्म की कोई डाइटिंग का प्लान आता है, कभी कोई और डाइटिंग का प्लान आता है। ये ठीक नहीं है, वस्तुतः ये ठीक नहीं है। करना क्या चाहिए? हमें सबसे पहले अपनी प्रकृति को पहचानें। वात, पित्त और कफ में किस प्रकृति से हम बिलोंग करते हैं, किस प्रकृति से हम अपना रखते हैं शरीर को, उसके अनुसार अपने भोजन को लेना है। अगर हम वातज प्रकृति से हैं तो किस तरीके से लहसुन हमारे लिए अच्छा हो सकता है, हम अपने हर खान पान में उस लहसुन को प्रयोग कर सकते हैं। मेथी दाना को प्रयोग कर सकते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। सौंठ, जो कि लगभग हर घर में, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक हर घर में सौंठ पाया जाता है, जिसे हम अदरक का, सूखे अदरक का पाउडर भी कहते हैं, चूरन भी कहते हैं। उस अदरक के चूरन को, उस सौंठ को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, अपने भोजन में शामिल करिए। अगर आप वातज रोगी हैं, अगर आप वातज पर्सन हैं, तो इसको बहुत जल्दी आप इसमें से निजात पाएंगे।
अगर आप लहसुन को, जीरा एक ऐसी चीज़ है जो इसमें बहुत अच्छा आपके लिए एक रोल प्ले कर सकता है। हींग एक ऐसी चीज़ है जो कि वातज प्रकृति वालों के लिए अमृत के समान गुणकारी है। अगर आप पित्तज प्रकृति के हैं तो हमारे लिए ऐसा आहार और ऐसा विहार है जो पित्त को शमन करने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे पास हमारे घर के मसालों में मुलट्ठी है जो बहुत अच्छा इसमें लाभ देती है। हमारे पास इसमें कई तरह के और मसाले हैं। नारियल है, नारियल पानी है जो पित्त के बढ़े हुए को कम करता है। आंवला इसमें बहुत अच्छा एक रोल निभाता है हमारे बढ़े हुए पित्त के लिए। अनार एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है बढ़े हुए पित्त के शमन के लिए। शतावर है जो कि हमारी आयुर्वेदिक में बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है, उसका सेवन हम पित्त के बढ़े हुए को ठीक करने के लिए करते हैं। केला है, वो भी इसमें एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। अगर आप कफ दोष से पीड़ित हैं तो हमारे सामने उसको मिटाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ काली मिर्च है। उसके साथ सौंठ इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। इसके साथ जो पिपली है, जिसको हम पंजाबी में मग भी बोलते हैं, वो भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। मग, मिर्च और सौंठ, पिपली, मिर्च और सौंठ, ये तीन चीज़ें हैं जिसको आयुर्वेद में त्रिकटु बोला गया है। इनको आप अपने भोजन के टेबल पे रखिए, डाइनिंग टेबल पे रखिए। अगर आप कफज प्रकृति के हैं, इनका सेवन आपने रोज़ करना है अपने खाने की दाल और सब्जी के साथ। फिर देखिए आपका कफ दोष कैसे नाश होता है। हमें जब इस हित बुक की बात होती है, हमारे भोजन का, जो हमारे दिन का पहली शुरुआत एक फल से होनी चाहिए। वो फल कौन सा हो? जो उस मौसम का, उस जिले का, उस राज्य का, उस देश का सबसे ज़्यादा सस्ता और सीजनल फल हो। अगर कई बार हमें फल नहीं है तो हम ड्राई फ्रूट से, जिसे हम सूखे मेवे कहते हैं, बादाम है, किशमिश है, अखरोट है, उनका सेवन कर सकते हैं। पहला भोजन हमारा फल या सूखे फल होना चाहिए। हमारे रात का खाना और हमारे सोने के बीच में कम से कम 3 घंटे का फासला ज़रूर हो। हमारे वैदिक शास्त्र तो कहते हैं कि सूर्य अस्त होने से पहले पहले अपना अंतिम जो भोजन है वो ले लेना चाहिए, ताकि हमें किसी किस्म की कोई रोग होगा ही नहीं। आज बड़ा दुख होता है देखकर, जब मैं कॉलेज में किसी यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने जाता हूं तो छोटी छोटी लड़कियों को जो 18-20 साल की हैं, उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम हो रही है, उनको हार्मोन्स की प्रॉब्लम हो रही है, उनको थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है। आप सिंपल मेरा एक फार्मूला ध्यान में रखिए, हमें जल्दी सोना और जल्दी उठना है। हमें नहीं ज़रूरत कि हम देर रात तक अपने सोशल मीडिया गैजेट्स के साथ अपने आप को बांध के रखें। आप सूर्य अस्त होने से पहले अपना रात का खाना खा लीजिए और सूर्य उदय होने तक आप पहला भोजन फल के रूप में लीजिए। आपका जो हार्मोनल लेवल है यहीं से ही नॉर्मल आना शुरू हो जाता है। इसके साथ योग तो खैर हर चीज़ में जुड़ा ही हुआ है, वो हमारा वस्तुतः आज का विषय भी नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ 2 बार मेजर मील आपने ले लिया, अच्छा बड़ा खाना ले लिया, और रात का खाना थोड़ा हल्का लीजिए। जो सुबह का नाश्ता है वो भरपूर लीजिए। दोपहर के खाने में भी आपका भोजन में दाल और सब्जी, दही साथ में हो। रात के खाने में जो अन्न है उसको कम लें, और जो हमारे लेंटिल्स हैं, जिसको दालें बोलते हैं, वो ज़्यादा लें। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, इस तरह की जो हमारी भोजन की क्लासिफिकेशन है, उसके बदले में हमें ये देखिए कि हमारे षड रस में से कौन सा रस हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कहाँ हमारे लिए मधुर रस अच्छा है, कहाँ अमल रस अच्छा है, कहाँ लवण रस अच्छा है, कहाँ कटु, कहाँ तिक्कत और कहाँ कषाय। इन रसों के सेवन से अपने जो भोजन की प्रणाली है उसको अच्छा करते जाएं। उसके साथ जब हम हित बुक की बात करते हैं तो साथ में मित बुक का भी जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। मित बुक का मतलब है हमें कम खाना है, हमें भोजन को लिमिटेड लेना है, कम लेना है। इतना ज़्यादा भोजन नहीं खाना है कि वो भोजन हमारे लिए, हमने भोजन के लिए नहीं जीना, हमने जीने के लिए भोजन करना है। इस बात को ये हमेशा अपने साथ बांध के चलिए। जितना कम भोजन खाएंगे, और भोजन खाने का एक तरीका भी है। मैं देखता हूँ कई बार जब मेट्रो शहर में जाते हैं, लोगों ने एक हाथ में बर्गर पकड़ा है, एक हाथ में कोल्ड ड्रिंक पकड़ी है, 15 मिनट की उनकी लंच ब्रेक है, एमएनसीज में काम करते हैं, उसी में ये खाना है। अरे ये खाना जाकर कहाँ आपको एक मेडिटेशन का, एक ध्यान की प्रक्रिया से होकर निकलेगा। आप खा नहीं रहे हैं, आप उसको निगल रहे हैं।
इतनी भागा दौड़ी में नहीं खाना चाहिए। खाने को एक ध्यान की प्रक्रिया से होकर निकलिए, एक एक कौर को चबाते जाएं, और यही एक ऋतबुक की अवस्था आती है, यानी कि जो बिल्कुल सात्विक खाना है। एक एक कौर को आनंद के साथ इतने स्लोली, इतने धीमे खाना है कि वो आपके अंदर एक ध्यान की प्रक्रिया बन के निकले। एक एक कौर को चबाएं बड़े अच्छे तरीके से, धीमे धीमे। अगर आपके आसपास परिवार के लोग इकट्ठा बैठ के खाते हैं तो ये भी हमारे लिए एक सत्संग का समान है। परिवार हो, सारे परिवार के सदस्य साथ में बैठे हों, भोजन कर रहे हो, ये एक सत्संग है जो आज के दिन में हमारी जीवन शैली से लुप्त होता जा रहा है। कौर को चबाते चबाते एक आनंद की, एक प्रसन्नता की भाव अपने मन में लाइए। ये जो प्रसन्नता के भाव हैं, ये आपके भोजन को बताते हैं कि किस तरह से ये भोजन हमारे लिए ध्यान का कारण बनता है। और जब आप भोजन को चबाना है, आप इसको ध्यान की अवस्था में लाना है। आप ये देखिए कि किस तरीके से ये भोजन आपके अंदर से पूरी की पूरी जीवन शैली को बदल देगा। ये भोजन आपके अंदर से आम को खत्म कर देगा, जिसको मैंने अभी बताया है टॉक्सिक मटेरियल। ये भोजन आपके अंदर से जठराग्नि को प्रदीप्त करेगा, ताकि हमारे अंदर किसी किस्म का रोग भी पैदा ना हो। ना हमें मोटापा रहेगा, ना शुगर रहेगी, ना हार्ट की प्रॉब्लम रहेगी, ना जोड़ों की दर्दें रहेंगी, ना चमड़ी के रोग रहेंगे। अगर हम इस तरीके से अपने भोजन को एक ध्यान की प्रक्रिया से होकर निकलते हैं। सात्विक भोजन करिए। हमें पता होना चाहिए किस भोजन को खा के हम अपने अंदर आनंद की अनुभूति करते हैं, और यकीन मानना वो भोजन मांसाहार नहीं होगा, वो भोजन शराब नहीं होगा, वो भोजन मछली नहीं होगा। जितना आप डायरेक्ट सीधे तौर से अन्न के साथ जुड़ेंगे, जो हमारे फल हैं, जो सलाद है, जो सब्जियां हैं, जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इनके साथ जुड़िए और फिर देखिए आप इस भोजन को किस तरह से एक ध्यान की प्रक्रिया बना के निकलते हैं। धीमे खाइए, कम खाइए, ध्यान के साथ खाइए। अगर आप किसी तरीके से आप पीड़ित हैं जठराग्नि के मंद होने से, तो 3 चीज़ें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको ज़रूर ध्यान में रखिए। आप अजवाइन, कलौंजी, मेथी दाना और जीरा, इनका एक बराबर मात्रा में पाउडर बना लीजिए। अगर आप अपच की शिकायत है तो इसको भोजन के उसी समय बाद लीजिए गर्म पानी के साथ। अगर आप कम भूख की समस्या से परेशान हैं तो इसको भोजन से पहले लीजिए गर्म पानी के साथ। फिर देखिए आपका भोजन किस तरह से आपके मन को बनाता है, आपकी जीवन शैली को बनाता है। यही भोजन जो हमारा मन बनेगा, ये हमारे विचार पैदा करेगा, और वो विचार जितने ज़्यादा सात्विक होंगे उतने ज़्यादा आप इस संसार में लोगों को देने वाले होंगे, उतने ज़्यादा आप धार्मिक बनेंगे। आपको किसी किस्म की आहार के बारे में, किसी रोग के होने पर भी कौन सा आहार लेना है उसके बारे में भी हम बताते भी रहते हैं, आगे भी बताते रहेंगे। नीचे हमारे नंबर्स डिस्प्ले हो रहे हैं, आप इन नंबर पर अपने हमारे डॉक्टर्स की टीम के साथ कंसल्ट कर सकते हैं, उनके साथ परामर्श कर सकते हैं। अगर आप ईमेल से कंफर्टेबल हैं, अच्छा फील करते हैं, तो हमारा ईमेल एड्रेस नीचे लिखा हुआ है। हमारे पूरे की पूरे डॉक्टर्स की टीम आपके सवालों के जवाब देने के लिए तत्पर रहेगी। फिर दोबारा मिलेंगे आयुर्वेद योगाश्रम से डॉक्टर नवीन। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।